दोस्तों, खाद बीज की दुकान आप कैसे खोलेंगे? इस तरीके की बिजनेस बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं क्योंकि अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हर जगह खेती-बाड़ी होती है, सब्जी की खेती, चाहे अनाज की खेती, हर चीज़ की खेती, 12 महीने कुछ न कुछ चीज़ की खेती होती रहती है जिसमें हमें बहुत सारे दवा की ज़रूरत, बहुत सारे खाद की ज़रूरत, बहुत सारे बीज की ज़रूरत पड़ती है, पौधों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी वैरायटी में और अलग-अलग रोगों का जो छिड़काव होता है, दवा होता है, वो हमेशा कुछ न कुछ ज़रूरतें पड़ती है। और हर किसी के घर में छोटा खेत हो चाहे बड़ा खेत हो, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने देश में अगर बात करें फर्टिलाइज़र, सीड का जो बिज़नेस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है दोस्तों। अगर इस तरीके का बिज़नेस आप अपने लोकल मार्केट में कहीं पे भी खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको क्या जानना ज़रूरी है? भाई, इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या कौन-कौन से लाइसेंस और क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए आपके पास? जगह कहाँ पे चुनना है? प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी? कितना हम महीने में कमा सकते हैं? सारी चीज़ यानी कुल मिला-जुला के 5 टॉपिक होंगे, 5 टॉपिक पे हम कवर करेंगे। अगर इस तरीके के बिज़नेस करने के लिए आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा और पाँचों टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो दूसरी कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला लोकेशन। भाई, जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेती-बाड़ी का सामान बेच रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको या फिर अनाज मंडी या फिर कोई ऐसी मंडी हो जहाँ पे बहुत सारे होलसेलर हों, ठीक है? या फिर आप ऑलरेडी कोई आप पे नज़दीक में ऐसी मार्केट है जहाँ पे खाद बीज भंडार की बहुत सारी दुकानें होलसेल रिटेल में, वहाँ पे भी चलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाँ दुकानें हैं वहाँ पे भी चलेगी और जहाँ एकदम नहीं है वहाँ पे भी चलेगी क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हर जगह रहती है। हाँ, सेल पे निर्भर करेगा क्योंकि अगर आप अच्छी जगह पे खोलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप ज़्यादा सेल कर पाएँगे, वो बिज़नेस कोई भी हो। जब आप सेल ज़्यादा करते हैं तभी आप प्रॉफ़िट ज़्यादा जनरेट कर पाते हैं। तो एक अच्छी जगह का चुनाव करें, खास तौर से मंडी एरिया हो, होलसेल मार्केट हो या फिर मार्केट हो अच्छी खासी जहाँ पे चारों तरफ से लोग आपसे जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों? दूसरा काम इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से आप करेंगे। पहला तो भाई इंटीरियर में आप खर्चा करेंगे, ठीक है? भाई, बहुत सारी चीज़ें रैक वगैरह जो कि प्रोडक्ट रखने के लिए, सामान रखने के लिए काउंटर लगाएँगे, ठीक है? चेयर रखेंगे, इन्वर्टर रखेंगे, बल्ब लगाएँगे, बहुत सारी चीज़ें जो कि छोटी-मोटी ज़रूरतें होती हैं। इसको करने में जो भी आपका 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगे। निर्भर करेगा कि आपका जो रूम की साइज़ है वो कितना है, उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए में आप बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर आप बना सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट रखने का। अच्छा, प्रोडक्ट रखने का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी पूँजी के हिसाब से निर्भर करता है। भाई, आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 8 लाख है, उतने का खरीद सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दौर की बात करें तो आपके पास 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। यानी अगर इंटीरियर और सामान की बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए कम से कम इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए होने चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा मेल, पूरी चीज़ें नहीं रख पाएँगे तो आप लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग-अलग फसल की अलग-अलग दवाएँ होती हैं, अलग-अलग सीड्स आते हैं, अलग-अलग समय पे छिड़काव वाले बहुत सारी चीज़ें, रोगों की दवा से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक ही वैरायटी के, यानी गेहूँ का अगर बीज है तो गेहूँ के बहुत सारे वैरायटी हो गए, सरसों के बीज है तो उसके बहुत सारे वैरायटी, मटर के बीज है तो उसके बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे रेट हो गए। तो सबका अलग-अलग, भाई, जिसको महँगा लेना है, किसी को सस्ता लेना है, किसी को मीडियम लेना है, ठीक है? किसी को एकदम सस्ता लेना है। उससे जुड़े हुए जो रोग होते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो जिसको मेल हमें लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरा, कौन-कौन सा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बीएससी एग्रीकल्चर आप होने चाहिए इस तरीके के लाइसेंस लेने के लिए, यानी अथॉरिटी आपको तभी मिलेगी, ठीक है? 21 दिन का कोई विशेष डिप्लोमा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी आपको। और अगर आप होलसेल का काम शुरू कर रहे हैं तो 2250 रुपये आपका लाइसेंस चार्ज, जो भी फीस वगैरह लेके होता है। और अगर आप रिटेल में खोल रहे हैं तो 1250 यानी 1250 रुपये लगेगा और होलसेल में 2250 रुपये। हर साल इस लाइसेंस का रिन्यूअल आप करेंगे, उसमें 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा, सामान कहाँ से खरीदेंगे। वैसे दोस्तों, इन सारी चीज़ों की जो कंपनियां होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है अपने मार्केट में, या डिस्ट्रिक्ट में 1-2 बनाती है, जो डिस्ट्रिक्ट के और भी जो इस तरीके की दुकानें होती हैं वहाँ पे संपर्क करके, प्रचार वगैरह करके, बता के और वहाँ पे सप्लाई देते हैं, ठीक है? कोई डिस्ट्रिक्ट में 1 होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट में 4-5, जितनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जितनी आबादी, उस हिसाब से कंपनियां ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बनाई रहती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको सामान देंगे। तो शुरुआत में किसी बड़े होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पता करके आप लोकल में, लाइक बहुत दूर जाना नहीं है आपको, जिले से बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है? कुछ दवाओं को आप बाहर से मंगा सकते हैं जो आपके क्षेत्र में ना हो, जिसका डिमांड हो, ठीक है? वो धीरे-धीरे जब बिज़नेस में आप बने रहेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन खोलेंगे, आपको नज़दीक से ही सारा सामान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग लेके सामान आ जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बैठे-बैठे आपको दुकान पे मिल जाएगा। शुरुआत में कुछ महीने हो सकता है आपको थोड़ी-सी परेशानी हो, इसके बाद आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं लास्ट 5वां,
प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी, यानी सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइसेंस वगैरह बन गया, सामान कहाँ से लें भी पता हो गया, तो कितना फ़ायदा होगा इस तरीके की बिज़नेस अगर आप शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी कंपनी होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, सब पे अलग-अलग मार्जिन। हाँ, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा, दुगना से ज़्यादा मार्जिन, कुछ लोगों को बहुत सारी गलतफ़हमी होती है बिज़नेस के बारे में, तो ऐसा नहीं है। अगर आप खाद वगैरह, जैसे जो खाद आती है, ठीक है, नॉर्मल से लेके जो भी, इस पे आपका जो मार्जिन है वो लगभग 3 से 4% का मिलता है, ठीक है। अगर ऑन एवरेज ऑफर या कुछ छूट वगैरह या कंपटीशन में अगर बात करें तो 2 से 3% ही बचता है। दवा जो होती है, जो कीटनाशक दवाएँ होती है या किसी कोई रोग लग जाता है फसल में, उससे रिलेटेड जो दवा आती है, अलग-अलग कंपनी, अब देखिए इसमें भी कंपनी का है, कोई ब्रांड कंपनी है तो उसकी मार्जिन कम होगी, लोकल कंपनी है, ठीक-ठाक रिस्पॉन्स है तो उसपे मार्जिन ज़्यादा होती है। तो जो डिमांड आ गया उसको आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो ब्रांड हो चाहे लोकल, क्योंकि कस्टमर जो माँगेगा चीज़ें वही आपको बेचेंगे, ठीक है। तो दवा पे 5 से 10% की मार्जिन मिल जाती है, और बीज जो होता है उस पे ठीक-ठाक मार्जिन मिलती है, लेकिन फिर रिस्क रहता है, बिकता है नहीं बिकता है, खराब भी होता है, ठीक है। वापसी का भी चक्कर रहता है बीज वगैरह में, तो इसकी एक्सपायरी थोड़ी कम होती है, तो इसमें आपको लगभग 10% की मार्जिन आपको मिल जाती है, यानी ऑन एवरेज अगर बात किया जाए तो 10% आप मान के चलिए, 5 से 10% आपको मिनिमम मिलता है। होलसेल में है तो 3 से 4% आपको मिलता है, ठीक है। तो ये लगभग मार्जिन होती है, और महीने में अगर कमाने की बात करें तो जाहिर सी बात है, बिजनेस सेल पे निर्भर होता है, कितना ज़्यादा आप बेच लेते हैं उस पे निर्भर करता है कि आप कितना कमा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ठीक-ठाक मार्केट में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 25,000 से लेके 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक नहीं कमा सकते। जैसे-जैसे आप पुराने होंगे बिज़नेस में, आपको एक्सपीरियंस होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें इस बिज़नेस के बारे में समझेंगे, अच्छा खासा मेल रखेंगे, कस्टमर को क्या देना है, क्या चीज़ फ़ायदा कर रहा है, किसानों तक आप कैसे पहुँच पाएँगे, क्या छिड़काव से लेके वो जो लोग मैन पावर भी आप लोगों को दे पाते हैं, मशीनरी के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, और जो कॉम्पिटिशन वाली खादें हैं उसको कैसे आप कस्टमर को प्रोवाइड करा पाते हैं, तब जब खाद नहीं मिलती है किसानों को, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन, वो धीरे-धीरे जब आप इस बिज़नेस को करेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, कुछ जानकारी नहीं है, तो आप कहीं होलसेलर के यहाँ काम भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी नज़दीकी होलसेलर के यहाँ फ्री में 1-2 महीने में काम कर लीजिए, आपको बहुत सारा अनुभव वहाँ से आपको मिल जाएगा, और इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री में बहुत कुछ मिल जाएगा। 2 महीने अगर 60 दिन आप रेगुलर बैठ गए ना, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इस बिज़नेस को जैसे ही आप शुरू करेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ पहले से रहेगा, तो बिज़नेस में आप बूम कर पाएँगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन करिए, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।